لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم وخاتم النبيين सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जुमला इस्मिया को हमने शुरू किया हुआ है और हमने चारों मुरक्कबात अपने पढ़ लिए थे। फिर हमने मुरक्कब जारी का जुमलों में इस्तेमाल देखा मुख्तसर सा। आज कुछ जुमलों पर मज़ीद बात करेंगे और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर से हम जुमलों में टेक्निकल चेंजेस लानी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह, और उसकी फिर प्रैक्टिसेस भी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं कुछ जुमले लिखता हूँ आपके सामने। आदमी घर में मौजूद है। इसमें हम देखते हैं मुब्तदा क्या है। मुब्तदा इसमें है आदमी, घर में ये मौजूद होना ख़बर और घर में मुतअल्लिक़ ख़बर, जैसा कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जिसमें हरफ जर आ रहे हों या में, अला, पर वग़ैरह, तो वो मुतअल्लिक़ कहलाते हैं और मौजूद होना ख़बर है। अब हम इसकी अरबी बनाएं तो आदमी की अरबी रजुलुन, और इसको हम मुब्तदा के तौर पे बनाएंगे तो अर्रजुलु। अर्रजुलु ख़बर है, मौजूद होना। इसके ऊपर कवायद अप्लाई करें। और घर में की है अरबी हमारे पास फ़ी, और घर में फिल बैती। अर्रजुलु मौजूदुन फिल बैती। अर्रजुलु मौजूदुन फिल बैती। लड़का मस्जिद में बैठा है। लड़का आपका मुब्तदा, बैठना ख़बर और मस्जिद में मुतअल्लिक़ ख़बर। इसकी अरबी हम बनाएंगे, लड़के की अरबी वलदुन, मुब्तदा है तो बन जाएगा अल वलदु। बैठना जालिसुन, अल वलदु जालिसुन। कहाँ बैठा है? मस्जिद में। फिल मस्जिदी। फिल मस्जिदी। उस्ताद की किताब मेज़ पर है। उस्ताद की किताब मुब्तदा, मेज़ पर है ख़बर, मुतअल्लिक़ ख़बर। इसमें आ गया, चूँकि पर आ रहा है हमारे पास। अब ये एक ऐसा जुमला है जिसमें क्या हुआ, एक्चुअली ख़बर मौजूद नहीं है। तो एक्चुअली ख़बर मौजूद नहीं है और हमारे पास पर की वजह से ये मुतअल्लिक़ ख़बर बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, किताबुल उस्तादी। किताबुल उस्तादी ये आपका मुरक्कब इजाफी है। किताबुल उस्तादी अलल मकतबी। अलल मकतबी। अब देखें, ये यहाँ पे मेज़ पर होना एक मुरक्कब जारी है हरफ जर की वजह से। एक्चुअली यहाँ पे कोई ख़बर नहीं है तो हम इसको कायम मकाम ख़बर का नाम देते हैं। हम इसे ख़बर इसलिए नहीं कह रहे कि ख़बर की रिक्वायरमेंट है कि वो नकिरा हो और हालत रफ़ा में हो। यहाँ पे वो मुरक्कब जारी की सूरत में आ रही है। हरफ जर ने उस मेज़ को मजरूर कर दिया है अलल मकतबी। वो मजरूर होने की वजह से अब वो रफ़ा हालत बरकरार नहीं रही, तो हम इसे डायरेक्ट ख़बर नहीं कह सकते। ख़बर की रिक्वायरमेंट है कि वो नकिरा हो और हालत रफ़ा में हो। अब इसमें अगर हम चंद तब्दीलियाँ करें, आदमी घर में है। आदमी घर में है। अर्रजुलु फिल बैती। अर्रजुलु फिल बैती। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्चुअल ख़बर गायब हो गई और मुतअल्लिक़ ख़बर आ गया। लड़का मस्जिद में बैठा है। अब हम कह दें लड़का मस्जिद में है, जालिसुन को निकाल दें। अब यहाँ पे भी ख़बर नहीं है और मुतअल्लिक़ ख़बर बच गया आपके पास। तो ये हमारे पास जुमलों की कुछ ऐसी कैफियत हैं कि अगर आपके सामने अरबी में अर्रजुलु फिल बैती हो तो अब आप कहेंगे इसमें ख़बर कहाँ है। तो इसमें ख़बर एक्चुअल में इस मुरक्कब जारी की सूरत में है। मुरक्कब जारी है, इसको हम कायम मकाम ख़बर बोलेंगे
कायम मकाम खबर हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये अपनी हालत रफा बरकरार नहीं रख सकी इस हरफे जर की वजह से। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सूरह फातिहा शुरू होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम अल्हम्दु लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही आपका ये है मुब्तदा और ये मुतअल्लिक़ की खबर है। मुतअल्लिक़ की खबर इसलिए है कि अल्लाह हर्फ जर, अल्लाह मजरूर हो गया यहाँ पे और लामे जर की वजह से। तर्जमा क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तमाम तारीफें आपका मुब्तदा और अल्लाह के लिए हैं, मुतअल्लिक़ की खबर है, कायम मकाम खबर है। अब यहाँ एक्चुअल खबर मौजूद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाही। अब मैं तमाम का तर्जुमा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो अल होता है, जब ये अल जिन्स पर इस्तेमाल होता है तो ये उस जिन्स को अपने अंदर, पूरी जिन्स को अपने अंदर ले लेता है। जैसे हम कह लें तमाम इंसान खसारे में हैं। अल इंसानु फिल खुसरी। अब मैंने कहा अल इंसानु फिल खुसरी, तमाम इंसान खसारे में हैं। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि तमाम इंसान बहुत बड़े खसारे में हैं, तो उस बहुत बड़े के तर्जमे के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं इस खसारे की जो अरबी है खुस्र को, इसको मैं नकिरा कर दूंगा, खुसरिन। तो जब किसी अरबी का ये कायदा है, जब किसी चीज़ की बड़ाई बयान करनी होती है तो उसे भी नकिरा बयान कर दी जाता है। उससे पता चलता है कि उसके बड़े होने का, उसके एक्सटेंसिव होने का मीनिंग वहाँ पे डेवलप हो जाता है। अल इंसानु फी खुसरिन, इंसान तमाम इंसान बहुत बड़े खसारे में हैं। इंशाअल्लाह जब हम सूरह असर पे मुकम्मल आएंगे, चंद चीज़ें भी इसमें हमें पढ़नी बाकी हैं, तो फिर हम उसे देखेंगे कि वहाँ पे मज़ीद क्या तब्दीलियाँ हैं। अब देखते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाही। अब अल्हम्दुलिल्लाह को एक और तरह भी लिखा जाता है, सुना भी जाता है, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, लिल्लाहिल हम्दु, लिल्लाहिल हम्दु। यह है, इसका मानी है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और इसका मतलब यह है तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अब ये ही के लिए का मतलब कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली में क्या हुआ कि देखें, मुब्तदा और मुताल्लिक़ खबर या कायम मकाम खबर की पोजीशनिंग चेंज हो गई। मुब्तदा को हमने जो शुरू में था उसको हमने एंड पे किया, और जो कायम मकाम खबर थी उसे हमने शुरू में कर दिया। इसको कहते हैं मुब्तदा मुअख्खर। अब इसको हम मुब्तदा क्यों नहीं कह रहे? यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि ये मुब्तदा क्यों नहीं कहला रहा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को अपने साथ फिक्स कर लीजिएगा। अगर जुमले के शुरू में हर्फे जर आ जाएं या ज़र्फ आ जाएं तो वो मुब्तदा कभी नहीं कहलाते, मुब्तदा कभी नहीं कहलाते, मुब्तदा कभी नहीं कहलाते। यानी अगर इस कोई ऐसी सूरत आ जाए, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, फिल बैती रजुलुन। मैंने पहले क्या कहा था? अर्रजुलु फिल बैती, आदमी घर में है। अब मैं क्या कह रहा हूं? फिल बैती रजुलुन। अब ये इसमें लहजा चेंज हो रहा है। आप देखें, फिल बैती शुरू हो गया, रजुलुन नकिरा चला गया, इसमें लहजा ये चेंज हो रहा है। अब इस सूरत में पहले हम देख लेते हैं मुब्तदा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हरफ जर शुरू में आ जाए तो इसको मुब्तदा किसी सूरत में नहीं कहा जाएगा। अरबी ग्रामर के कवायद के हिसाब से उलमाए ग्रामर इसको मुब्तदा कभी नहीं कहते।
ये क्यों इसको मैं मुब्तदा बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आगे कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें मुब्तदा पे करने होंगे और मुब्तदा मुअख्खर होगा, तो वो इफेक्ट्स हमें यहां नहीं बल्कि यहां लाने होंगे। इस सूरत में हमें इसे मुब्तदा कहना पड़ेगा, मुब्तदा मुअख्खर। ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया, लेकिन अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो कि यार ये तो है तो नकीरा और मुब्तदा जो है वो मुआरफा होता है, तो यहाँ पे हम इसको मुब्तदा कैसे कह रहे हैं? इस सिचुएशन में कि अगर हरफ जर हों या ज़र्फ हों, मतलब अमामा इंदा वगैरह हों, तो वो अगर शुरू में आ जाएं तो फिर जो भी बाद में होगा वो चाहे रफ़ा हो, मुअरफा हो या नकीरा, उसे हमें मुब्तदा कहना पड़ेगा, हर हाल में वही मुब्तदा कहलाएगा। इस सूरत में तर्जमा क्या बनेगा? फिल बैति रजुलुन, और रजुलु आदमी घर में मौजूद है, आदमी घर में है। फिल बैति रजुलुन, इसकी असल तशरीह इस तरह से है, आप घर को ताला लगा के गए और आप वापस आते हैं और घर में से आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें आने की सूरत में आपका लहजा क्या होगा? आप फौरन से एक तजस्सुस से अंदाज में कहेंगे घर में कोई है, घर में कोई आदमी है, घर में कोई है। तो वो जो घर में कोई आदमी है या घर में कोई बंदा है, तो उस सूरत में जो आपका लहजा है वो यहां पे है कि उसको बेसिकली इंपॉर्टेंस, घर में कोई आदमी है। आप बताना चाहते हैं मेरे घर में कोई बागीचा है या मेरे घर में एक घड़ी है, दीवार पर एक घड़ी है। अलल जिदारी साअतुन, दीवार पर कोई घड़ी है, यानी वो खास घड़ी है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप। तो इस तरह की जब सिचुएशन पैदा होती है, कोई चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, उसे तजस्सुस के अंदाज में या उसको उसके बारे में कोई खास खबर देनी होती है, तो फिर इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है। अब मैं आपको एक मज़ीद एग्जाम्पल देता हूँ कुरान पाक से इंशाअल्लाह। ये तो चंद इब्तदाई बातें हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके साथ कुछ चेंजेस शुरू करेंगे, जिसमें हम जुमले के अंदर कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस लाएंगे, वो बहुत आसान होंगी। ये जो आज की बातें हैं ये इंफॉर्मेशन की बातें हैं कि अगर हरफ जर शुरू में आ जाएं जुमले के, वो किसी भी जुमले के शुरू में आ जाएं, तो वो मुब्तदा नहीं कहलाते बल्कि वो खबर मुकद्दम कहलाएंगे हर हाल में। मुल्कुस समावाती वल अर्दी लिल्लाही, मुल्कुस समावाति वल अर्दी लिल्लाही। मुल्कुस समावाति वल अर्दी आपका मुरक्कब इजाफी, इसमें ये मुजाफ, ये मुजाफ इले और ये भी मुजाफ इले। मुल्कुस समावाति वल अर्दी लिल्लाही, ये आपका हालत रफा में है और ये दोनों हालत जर में हैं, और ये लाम हरफ जर और अल्लाह ही मजरूर, तो ये मुरक्कब जारी है आपका। जमीन व आसमान की बादशाहत, मलकियत, बादशाहत अल्लाह की है। जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह की है। इससे पहले हमने तर्जुमा किया था तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि लाम जो हरफ जर है ये मलकियत के लिए भी आता है और ये के लिए के मीनिंग में भी आता है। ये जुमला डिसाइड करेगा कि वहां पे इसका मीनिंग क्या लिया जा रहा है। जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह की है। अब हम करना चाहते हैं कि जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है या अल्लाह ही की है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, लिल्लाही मुल्कुस समावाती, मुल्कुस समावाती वल अर्दी। तो हम लिल्लाह को क्या कर देते हैं, मुकद्दम कर देते हैं। यानी आप क्या करते हैं, बेसिकली खबर मुकद्दम करते हैं और मुब्तदा को मुअख्खर करते हैं। तो मीनिंग में क्या तब्दीली पैदा हुई कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, यानी वो अल्लाह ही के हैं। सिंगल आउट कर देते हैं, इसे हसर या कसर का मफहूम कहते हैं। ये इंशाअल्लाह आगे मजीद तफसील से आएगा, इसको हम मजीद तफसील से देखेंगे। आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था कि अगर हरफ जर जुमले के शुरू में आ जाएं तो उन्हें कभी भी मुब्तदा नहीं कहा जाता बल्कि मुब्तदा का मुअख्खर हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ऐसे इससे एक तो मानवी तब्दीली पैदा होती है कि वो अल्लाह ही के लिए का मफहूम पैदा हो जाता है। फिल बैति रजुलुन, घर में कोई आदमी है, घर में एक आदमी है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। तो इस तरह से मीनिंग चेंज होते हैं। और दूसरी बात,
अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से कुछ चेंजेस पढ़ेंगे। तो वो चेंजेस आती हैं और उस चेंजेस के आने के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुब्तदा पे आते हैं। तो इसलिए मुब्तदा का पहचान लेना ज़रूरी है। ये बात दोबारा से कि कभी भी जुमले के शुरू में हर्फ जर आ जाएं तो वो मुब्तदा कहलाने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि मुब्तदा आपका मुअख्खर कहलाया जाता है। और जो भी इफ़ेक्ट्स आएंगे अगर मुब्तदा पर आने हैं तो वो हमें आखिर में लाने होंगे। इंशाअल्लाह इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी मदद फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।